आज का हमारा टॉपिक है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क होते क्या हैं, मशीन लर्निंग के अंदर ये किस तरह इस्तेमाल होते हैं। न्यूरल नेटवर्क को ना आप इस तरह समझें कि एक ब्रेन इंस्पायर्ड एल्गोरिदम है, एक ऐसा एल्गोरिदम जो इंसान के ब्रेन के मैकेनिज्म पे काम करता है। न्यूरल नेटवर्क सिंपली अगर देखा जाए तो ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट में आते हैं। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मशीन लर्निंग का एक ऐसा कॉन्सेप्ट में है जिसमें हम लोग मल्टीपल परसेप्ट्रॉन यानी मल्टीपल न्यूरॉन्स को एक जगह पे इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि वो हमें उन चीज़ों पे आउटपुट दे दे जिसके अंदर हमें उन्हें बताने की ज़रूरत ना पड़े कि आपने भाई क्या काम करना है। हमें प्री प्रोसेसिंग और बाकी मसाइल से बचने को मतलब कम कर लेते हैं हम प्री प्रोसेसिंग को। ज़्यादा हमें फ़ीचर्स एक्सट्रैक्शन वगैरह और फीचर्स की सिलेक्शन वगैरह नहीं करनी पड़ती। तो उससे हमारे पास जो एल्गोरिदम वजूद में आता है वो होता है न्यूरल नेटवर्क। सबसे पहले पहले देखा जाए न्यूरॉन होते क्या हैं। न्यूरॉन एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट है ब्रेन का, जो कि किसी भी चीज़ को परसेप्ट करके उससे आउटपुट जनरेट करता है। इसी परसेप्शन की वजह से यानी इसी अंदाजे की वजह से हम इसे मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन कहते हैं। यानी इसमें तीन मेन लेयर्स होती हैं, एक इनपुट लेयर होती है, दूसरी हिडन होती है, तीसरी आउटपुट लेयर होती है। हिडन लेयर मल्टीपल्स हो सकती है यानी एक से ज़्यादा लेयर्स भी हो सकती हैं, और इसमें तकरीबन हर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है। यानी देखें, अगर फर्स्ट तीन न्यूरॉन को देखें और इस पहले न्यूरॉन को देखें तो इससे कनेक्ट है। सेकंड न्यूरॉन को देखो, उससे भी हर एक न्यूरॉन कनेक्ट, हर एक इनपुट वाला न्यूरॉन कनेक्ट है। थर्ड वाले से भी। और फिर आप देखें ये ना पैटर्न से सीखता है सिंपल प्रोसेसिंग करके, और कनेक्ट करता है, कनेक्शन ढूंढता है, फीचर्स ढूंढता है जो उसके अंदर है पड़े। देखिए, न्यूरल नेटवर्क आप इस तरह समझेंगे, एक टीम स्पेशलिस्ट है। इमेजिन आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं हैंड रिटन नंबर्स को। अब इसको आप फीचर्स के अंदर कोड नहीं कर सकते, ये बहुत मुश्किल है मशीन लर्निंग के अंदर। आप इसको करते रहें, आपको इतनी अच्छी एक्यूरेसी, इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा आपको न्यूरल नेटवर्क से मिल जाएगा। आपको इसमें मेहनत भी कम करनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग लगती है, लेकिन इसकी आउटपुट मशीन लर्निंग के सिंपल एल्गोरिदम से ज़्यादा बेटर होती है इस केस में। ओके, you have a team where each person personalizing in detecting specific features. एक पर्सन ट्रैक करता है कर्व को, दूसरा ट्रैक करता है स्ट्रेट लाइन को, तीसरा ट्रैक करता है लूप्स को। ये सारी अपनी फाइंडिंग्स को एंड पे शेयर करते हैं और फिर एक फाइनल डिसीजन तैयार करते हैं, और ये बताता है कि किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क काम करता है। यानी कि कुछ लोग हैं जिनका ग्रुप है, कोई बंदा किस चीज़ को देख रहा है, किसी फीचर को देख रहा है, कोई किस पॉइंट को देख रहा है, कोई कर्व को देख रहा है, कोई लूप को देख रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन को देख रहा है, और सारे के सारे आपस में बैठ के मशवरा करके एंड में बताते हैं कि भाईजान ये चीज़ है। अब यहाँ बंदों की जगह पे आप न्यूरॉन लगा लें, हर जगह पे न्यूरॉन इस तरीके से काम करता है। हर न्यूरॉन की इनपुट को हम x1 x2 x3 x4 से लेकर xn तक रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर हर न्यूरॉन का एक वेट होता है। ये वेट ऑटोमेटिकली बैक प्रोपगेशन की वजह से कैलकुलेट किया जाता है। फिर इन सारे के सारे वेट को उन इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करके इन तमाम इनपुट की सम ली जाती है। यानी कि x1 w1 यानी xi wi प्लस इस तरह करके इनकी सबकी सम होती है। इसको ट्रांसफ़र फंक्शन भी कहा जाता है इस सम को। और इसके बाद एक एक्टिवेशन फंक्शन होता है। एक्टिवेशन फंक्शन ये डिसाइड करता है कि जो उस न्यूरॉन की आउटपुट है उसे आगे किस तरह भेजना है, उसे आगे भेजना भी है या नहीं भेजना। ओके, ये रेवोल्यूशनरी क्यों है? ट्रेडिशनल एल्गोरिदम में हमें फिक्स रूल को फॉलो करना पड़ता था। न्यूरल नेटवर्क एग्जाम्पल से सीखता है। यानी आप इसे 1000 पिक्चर दिखाएं कैट की, और ये ऑटोमेटिकली कैट को रिकॉग्नाइज करना सीख जाएगा। इस तरह समझें जिस तरह आप किसी बच्चे को कुछ सिखा रहे होते हैं, उसे बार बार कहते हैं ये बिल्ली है, ये बिल्ली है, मगर अलग बिल्लियों को जब भी बिल्ली देखो वो बिल्ली, तो अब उसको याद हो जाता है भाईजान वो बिल्ली है। अब उसे कहीं पे कोई न्यू टाइप की कैट भी दिखेगी तो उसे रिकॉग्नाइज कर लेगा। सिंपली इसी तरीके से ही हमारा क्या काम करता है, न्यूरल नेटवर्क काम करता है। अब न्यूरल नेटवर्क के अंदर जो हम इसे मतलब इंपोर्ट करते हैं, एसके लर्न से ही करते हैं। इसके अलावा इसके सिक्वेंशियल मॉडल होता है जो सीक्वेंस के अंदर काम करता है। डेंस लेयर मतलब ऐसी लेयर जो कि तमाम के तमाम न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं। और एक्टिवेशन फंक्शन हम इसमें रीलो यूज़ करते हैं। रीलो एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है जो ये डिसाइड करता है इधर कि हमारी आउटपुट को आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। रीलो को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और डेंस क्या है, डेंस कितने उसके अंदर वो होने चाहिए, न्यूरॉन्स होने चाहिए। पहले ये क्या करता है, यानी ये लेयर्स हैं एक तरह से देखा जाए तो सीक्वेंशियल के अंदर। फर्स्ट लेयर के अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शन रीलो लगाया और 128 न्यूरॉन पे मिलके बनी हुई है। सेकंड लेयर के अंदर हमने डेंस डेन का लगाया और एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स है। सॉफ्टमैक्स ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है जो कि प्रोबेबिलिटी की बेस पे प्रेडिक्ट करता है आउटपुट को। ठीक है, अब न्यूरल नेटवर्क का आर्किटेक्चर एक दफ़ा समझते हैं। इनपुट होती है, हिडन लेयर मल्टीपल हो सकती हैं, एक हो सकती है, और एक आउटपुट लेयर होती है जो आउटपुट डिसाइड करके हमें बताती है इधर यस या नो। इनपुट लेयर या फिर अगर मल्टीपल क्लासेस है तो ये क्लास है या नहीं है।
इनपुट लेयर एक सेंसरी सिस्टम है। इस तरह समझे कि हमारी आंखें हैं, हमारे कान हैं, हम उससे इमेज को देख के एनालाइज करते हैं। हमारे इनपुट न्यूरॉन्स को जाती है, आंखों के पीछे न्यूरॉन्स हैं उनमें जाती है इनपुट, और उससे टाइनी टाइनी सेंसर्स हैं, रॉड्स और कॉन्स हैं, उन सब की रिस्पॉन्सिबल, उन सब के डाटा को इकट्ठे कलेक्ट करके ब्रेन प्रोसेस करता है। यानी ब्रेन हमारी हिडन लेयर हो गई, और ये मैजिक इसी हिडन लेयर में होता है भाई, जो सारी की सारी मेन कैलकुलेशन है वो हिडन लेयर में होती है। अब हिडन लेयर से आगे जाता है किस्सा आउटपुट लेयर के पास। आउटपुट लेयर क्या करती है? आउटपुट लेयर फाइनल आंसर बताती है। अगर इमेज को क्लासीफाई करना है तो हमें ये बताती है कि भाईजान इधर ये इमेज, अगर हमारे पास टू सिस्टम है यानी कि यस या नो वाला सिस्टम है, क्या ये कैट है या नहीं है। अगर हमारे पास मल्टीपल क्लासेस हैं 1 से लेकर 10 तक, तो क्या ये कोई और क्लास है या नहीं है। अब हमारे पास 10 न्यूरॉन्स होंगे अगर हमें 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स को आइडेंटिफाई करना है आउटपुट में। हमारे पास 2 न्यूरॉन होंगे अगर हमें स्पैम या नॉट स्पैम को डिटेक्ट करना है आउटपुट में। इसी तरह जितनी ज़्यादा हमारी आउटपुट होंगी उतने ज़्यादा हम न्यूरॉन रखेंगे। सिंपली देखा जाए तो इस केस के अंदर हमारे पास डेंस के अंदर पहले 784 न्यूरॉन थे फर्स्ट लेयर में इनपुट के अंदर, और ये इनपुट शेप भी हमने उसको डिफाइन करके दे दी। और सेकंड के अंदर हमारे पास 128 न्यूरॉन्स थे। एक्टिवेशन फंक्शन हमने यहाँ रीलू यूज़ किया है। और फिर जो ये हमारी हिडन लेयर है, थर्ड हमारे पास आउटपुट लेयर है जिसके अंदर हमने एक्टिवेशन फंक्शन सॉफ्टमैक्स यूज़ किया, जो प्रोबेबिलिटी की बेस पे गैस करके बताती है कि इधर हमारी ये क्लास ये है या नहीं है। इसके 10 न्यूरॉन्स। हाउ न्यूरल नेटवर्क लर्न द ट्रेनिंग प्रोसेस, कैसे सीखता है? पहले यार भाईजान सीधी तरह गुजर जाता है, किसी को कैट बताता है किसी को नहीं बताता, फिर दोबारा बैक प्रोपगेशन होती है, यानी फॉरवर्ड पास में प्रिडिक्शन बनाता है, फिर अपनी मिस्टेक से सीखता है कि भाईजान किस जगह पे मैंने कैट को डॉग कह दिया है, किस जगह पे मैंने डॉग को कैट कर दिया। फिर वो प्रोसेस रिपीट होता है। इस प्रोसेस को बैक प्रोपगेशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, वेट ऑटोमेटिकली एडजस्ट होते हैं और दोबारा से ही एक ट्रेनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है, और इससे न्यूरॉन बेहतर सीख के आता है पहले से। ग्रेडियंट डिसेंट क्या है? ग्रेडियंट डिसेंट ऑप्टिमाइजेशन इंजन। इसे इस तरह समझें कि आप एक रोलिंग, मतलब एक बॉल है जो कि डाउन हिल जा रही है डाउन पॉइंट की तरफ, तो ये भी इस तरह से काम करता है। इसको जितना ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पे होगी उतना ज़्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी होगी, यानी उतनी ज़्यादा कम मिस्टेक कर रहा है। ग्रेडियंट डिसेंट इज द एल्गोरिदम दैट फिगर्स आउट विच डायरेक्शन टू रोल द बॉल, यानी कि किस तरीके से वेट को एडजस्ट करना है, वेट को बढ़ाना है या कम करना है, जो कि परफेक्ट स्पॉट यानी कि क्लोजेस्ट बेस्ट आउटपुट की तरफ हमें लेके जाए, बेस्ट एक्यूरेसी की तरफ लेके जाए, बेस्ट प्रिसीजन की तरफ लेके जाए। तो ये ग्रेडियंट डिसेंट है। ग्रेडियंट डिसेंट को ऑप्टिमाइज किया जाता है बैक प्रोपगेशन में, वेट्स को एडजस्ट किया जाता है बैकवर्ड पास में, फॉरवर्ड पास के अंदर प्रिडिक्शन दी जाती है फर्स्ट में, और ये फिर प्रोसेस रिपीट होता है यहाँ तक कि हमारा बेस्ट ट्रेन न्यूरॉन ना सामने आ जाए, न्यूरल नेटवर्क ना सामने आ जाए। न्यूरल नेटवर्क की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं कंप्यूटर विजन के अंदर, जिस तरह के आप देखते हैं कि कार है जो सेल्फ ड्राइव करती है, टेस्ला वगैरह, लाइडार सेंसर्स, एक्स रे और एमआरआई, इसकी वजह से ये अपने प्रोसेस को मतलब डिटेक्ट करती है और फिर उसके मुताबिक हमें रिजल्ट जनरेट करती है। मेडिकल इमेजिंग सिस्टम है कि जो डिटेक्ट करता है कि भाईजान कहाँ पे ट्यूमर है कहाँ पे नहीं है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है कि जिस तरह के हमारे पास चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, सिरी है, क्लॉड है, क्लॉड सोनेट है, तो इस तरह के मिस्ट्रल है, लामा है, इस तरह के जो एलएलएम मॉडल्स हैं वो भी न्यूरल नेटवर्क पे ट्रेन किए जाते हैं। और रिकमेंडर सिस्टम जो कि हमारे यूट्यूब हमें बेस्ट जो हम देख रहे होते हैं उसके मुताबिक नेक्स्ट वीडियो देता है। नेटफ्लिक्स को पता है कि हम कौन सी मूवीज़ देखें, उस टाइप की मूवीज़ हमें शो करता है। स्पॉटिफाई भी है कि जो हमें वो प्लेलिस्ट देता है जो हम ज़्यादातर सुनते हैं, ज़्यादातर पसंद करते हैं। अमेजोन हमें वो प्रोजेक्ट्स सजेस्ट करते हैं जो हम बाय करते हैं। दराज हमें सजेस्ट करता है। तो ये रिकमेंडेशन सिस्टम पे काम करते हैं। इसकी आप मल्टीपल एग्जांपल हैं। हमारे पास न्यूरल नेटवर्क मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। कन्वोल्यूशन होता है, इसके अलावा आरएनएन होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, और ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन सब की अलग अलग जॉब है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। कन्वोल्यूशन नेटवर्क होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। कन्वोल्यूशन नेटवर्क में हम इमेज देते हैं, ये इमेज के ऊपर छोटे छोटे कन्वोल्यूशन करके यानी छोटे छोटे हिस्से पे फिर के पूरी इमेज से फिरता है, उससे कुछ फीचर मैप जनरेट होते हैं, फिर उस फीचर मैप को ऊपर दोबारा फिरता है, और करते करते हमारे पास सिंगल आउटपुट जनरेट करता है। एंड के अंदर हमारे पास वही न्यूरॉन होता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है सिंपली, और ये हमें उससे रिजल्ट जनरेट करके देता है। कन्वोल्यूशन हम कहाँ यूज़ करते हैं? कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं जिस जगह पे हमें इमेज से कुछ डिटेक्ट करना होता है, विजुअल्स का जहाँ पे काम आ जाए।
ठीक है। कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क इस तरह समझें कि एक विजन स्पेशलिस्ट है जो कि फिल्टर करता है, स्कैन अक्रॉस मल्टीपल इमेजेस, देखता है एजिस को, टेक्सचर को, शेप्स को, उस इमेज को मैग्नीफाई करता है। इस तरह समझें कि उसके एक छोटे छोटे पॉइंट्स को देखेगा, उसे याद करेगा और फिर उसके ऊपर खुद को ट्रेन करेगा। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है? ये मेमोरी मास्टर होता है। इन्हें माजी की बातें याद रहती हैं। जिस तरह के हमारे पास टाइम सीरीज डाटा है, कुछ लोगों ने ट्रेडिंग की होगी, कुछ लोगों ने कोई और टाइम सीरीज डाटा होगा कि टाइम के साथ साथ कितने ज़्यादा पैसेंजर पे इफेक्ट पड़ा है, तो टाइम के साथ साथ कितनी ज़्यादा ऑडियंस इंक्रीज़ हुई है, किस जगह से ऑडियंस डिक्रीज़ हुई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जिसके मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ RNN यूज़ होते हैं। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में भी यूजुअली RNN यूज़ होते हैं। ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क होते हैं, ये इस तरह के नेटवर्क होते हैं जो कि लैंग्वेज विचुअस से होते हैं, यानी कि न्यूएस्ट और मोस्ट पावरफुल टाइप है। जिस तरह के GPT है, बर्ड सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये एक दफ़ा किसी कॉम्प्लेक्स पैटर्न को समझ लेते हैं, फिर उन्हें याद रखते हैं और फिर उन्हीं पैटर्न्स के मुताबिक ही गैस करके हमें आउटपुट बताते हैं। एक्टिवेशन फंक्शन क्या होता है? एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करता है कि क्या होना चाहिए, यस या नो। एक्टिवेशन फंक्शन जिस तरह के रीलू है, रीलू क्या करता है? रीलू हमारे पास रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, ये एक ऐसा एक्टिवेशन फंक्शन है, अगर न्यूरॉन की वैल्यू वेट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद नेगेटिव में है तो उसे ज़ीरो कर देगा, अगर वो उससे बड़ी वैल्यू है तो वो एज इट इज़ सामने ट्रांसफ़र हो जाएगी। और वेट और बायास क्या होते हैं? वेट वेट को हम इनपुट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उससे रिजल्ट आता है। बायस यानी कि किस जगह से हमें स्टार्ट करना है। बायस इस तरह समझें कि वाई इंटरसेप्ट बताता है, स्टार्टिंग पॉइंट बताता है। लॉस फंक्शन क्या है? लॉस फंक्शन इस तरह समझें कि एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है जो कि ये बताता है कि कितनी ज़्यादा रॉन्ग प्रिडिक्शन की है किसी एल्गोरिदम ने ट्रेन होने के दरम्यान में। इसमें मीन स्क्वायर एरर वगैरह आते हैं, एवरेज डिस्टेंस आता है और इसके अलावा ये करेक्ट आंसर्स को गैस करने की कोशिश करता है। क्रॉस इंट्रोपी एक परफेक्ट क्लासिफिकेशन की एग्जांपल है जो कि हैविली पेनलाइज करती है रॉन्ग आंसर्स को। और नेटवर्क गोल क्या होता है कि वो मिनिमाइज करे हमेशा लॉस को और हर एक आइट्रेशन के अंदर बेटर होता जाए। न्यूरल नेटवर्क का मुकाबला करें अगर दूसरे एल्गोरिदम से लेकर, तो न्यूरल नेटवर्क की सुपर पावर क्या है? ये ऑटोमेटिकली पैटर्न को ढूंढ लेता है, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को ढूंढ लेता है, नॉन लीनियर फीचर को ढूंढ लेता है, ऐसी ऐसी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर लेता है जो कि आप मशीन लर्निंग को रिकॉग्नाइज कराने पे आएंगे तो आप थक जाएंगे। ऑटोमेटिक फीचर लर्निंग होती है, ट्रेडिशनल एल्गोरिदम की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैनुअली कुछ भी नहीं सेट करना, बस इसे रॉ डाटा दे दो, ये खुद ही उसमें से एजेस डिटेक्ट कर लेगा, खुद ही उसके अंदर से शेप डिटेक्ट कर लेगा, खुद ही उसके अंदर से चीज़ें डिटेक्ट कर लेगा और नेक्स्ट टाइम ये अच्छी तरीके से प्रेडिक्ट करके बता देगा कि भाईजान क्या आउटपुट आनी है। न्यूरल नेटवर्क को ज़्यादा डाटा देना पड़ता है, थोड़ा डाटा नहीं देना पड़ता। थोड़े डाटे से, जिस तरह के हमारे पास स्मॉल डाटा सेट होते हैं, रैंडम फॉरेस्ट, एसवीएम, उस पर बेटर चॉइसेस हैं भाई। जहाँ पे डाटा सेट बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत वसी डाटा है, मिलियंस ऑफ डाटा है, वहाँ पे हम न्यूरल नेटवर्क यूज़ करेंगे। ब्लैक बॉक्स नेचर क्या है? हमें ये नहीं पता होता कि हिडन नेटवर्क के अंदर हो क्या रहा है, वो क्या सीख रहे हैं, ये इसका ब्लैक बॉक्स नेचर है। अच्छा, दे कैन नॉट टेल यू दिस इज़ अ कैट बट कैन ईजिली एक्सप्लेन वाई दे थिंक सो। ये बता सकते हैं कि भाई ये बिल्ली है, ये नहीं बता सकते कि भाई ये बिल्ली क्यों है। अगर तुम ये समझना चाहते हो कि इसके बिहाइंड रीजनिंग क्या है, क्या डिसीजन है, जिस तरह के मेडिकल डायग्नोसिस है, ये लीगल एप्लीकेशन है, तो ये प्रेफरेबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा इंटरप्रेटेबल होगा तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमें उसे अंदर की बात जाननी है भाई। कंप्यूटेशनल रिक्वायरमेंट्स, ज़्यादा ट्रेनिंग होगी, ज़्यादा कंप्यूटेशन लगेगी। मशीन लर्निंग के सिंपल मॉडल्स के अलावा सुपरवाइज लर्निंग से ज़्यादा कंप्यूटेशन लगेगी, ये एक अनसुपरवाइज लर्निंग की एग्जांपल है। नेक्स्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है? एडवांस टेक्निक, ट्रांसफर लर्निंग है, प्री ट्रेन डाटा मॉडल्स होंगे, उन पे काम करेंगे। बेस्ट प्रैक्टिसेस को देख लेते हैं। सबसे पहले पहले बेसिक आर्किटेक्चर से स्टार्ट करें। डाटा को नॉर्मलाइज करना पड़ता है। नॉर्मलाइज का मतलब है कि जो बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको 1 मैक्सिमम और 0 मिनिमम के हिसाब से किया जाता है, या फिर 1 और -1 के हिसाब से किया जाता है। जहाँ पे अब इसकी एग्जांपल देता हूँ, जिस तरह हमारे पास एक वैल्यू है 0, एक वैल्यू है 255 और एक वैल्यू है 125। 0 और 1 की एग्जांपल लेते हैं, तो जो 0 है वो 0 है, जो 255 है वो 1 है, जो उसके दरमियान की वैल्यू है यानी कि 17 कुछ, तो वो वैल्यू जो है हमारे पास 0.5 है। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होती है। मॉनिटर ओवरफिटिंग,
ओवरफिटिंग को देखें वैलिडेशन सेट्स के थ्रू। चेक पॉइंट्स को सेव करते जाना है ताकि ट्रेनिंग प्रोग्रेस लूज ना हो। और जीपीयू को यूज़ करना है ताकि बहुत जल्दी ट्रेन हो सके। सीपीयू पे भाईजान टाइम लगता है। एक्सपेरिमेंट करना है, डिफरेंट आर्किटेक्चर्स को ट्राई करना है ताकि आप बेस्ट रिजल्ट ले सकें। इंपॉर्टेंट रिमाइंडर्स ये है कि नॉर्मलाइज आपने लाजमी करना है। फिर आपने डाटा को ट्रेन, वैलिडेशन और टेस्ट के अंदर स्प्लिट करना है। सिंपल आर्किटेक्चर से स्टार्ट करना है और ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स करते जाना है। बोथ ट्रेनिंग और वैलिडेशन लॉस को देखना है आपने, और स्टार्ट करना है बेस्ट मॉडल से ट्रेनिंग के दौरान। और अप्रोप्रिएट लॉस फंक्शन को इस्तेमाल करना है उस प्रॉब्लम की टाइप को देख के। यानी अगर आपको प्रिसीजन वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ आपका प्रिसीजन ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी प्रॉब्लम जिसमें आपकी एक गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है, वहाँ पे आप प्रिसीजन वाले को इस्तेमाल करेंगे। और अगर जहाँ पे आपको एक्यूरेसी चाहिए, बेशक एक गलती हो जाए, तो उस जगह पे आप एक्यूरेसी का यूज़ करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ हम डिस्कस करेंगे CNN होता क्या है, RNN होता क्या है, इनके एप्लीकेशंस क्या है, इन्हें क्यों इस्तेमाल किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।